भी हम SOP फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें जो ए है उसमें जो ज़ीरो है उसे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ए हो या बी हो, उसे जस्ट विद द हेल्प ऑफ बार हम उस वेरिएबल के ऊपर लिख देंगे। अगर 1 होगा तो उसे हम सिंपली ए और बी लिख के चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है, आपका फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, तो यानी कि इसकी जब हम बात करें तो ए की वैल्यू 0 है, तो सम का जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो ए की वैल्यू क्योंकि 0 है उसे हम ए बार लिख देंगे। आफ्टर दैट बी जो है आपका 1 है तो इसलिए उसे बी लिखेंगे। देन सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो प्लस डाला हमने सम की वजह से, फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसे हम एडिशन में लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ए एज इट इज़, सिंस बी की वैल्यू 0 है तो वो बार से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो हमने इस तरह से जो सम का एक्सप्रेशन है वो लिख लिया। अब सिमिलर वे में हम कैरी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं विच इज़ डिनोटेड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो दोनों वैल्यूज़, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो आप सिंपली लिख सकते हो ए डॉट बी। और इस कॉलम में, कैरी वाले कॉलम में और कोई भी वैल्यू 1 नहीं है, तो इस कैरी की टर्म में सिर्फ एक ही, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगी विच इज़ ए बी। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब हमने इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया कि ये सम है ये कैरी है, तो अगर आप इस सम एक्सप्रेशन को देखो इन दी टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो वी कैन से कि ये क्या है, आपका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब इसका लॉजिक सर्किट बनाया है हमने, जो ये लॉ जो आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो, वहाँ पे ए गया बी गया, इन दोनों की सप्लाई हमने एक्सॉर में कर दी, जिसकी वजह से ये जो सम एक्सप्रेशन है यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार का जो सम है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो कैरी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एंड गेट की वर्किंग। तो यही दोनों आउटपुट्स हैं जो हमने, इनपुट्स हैं जो एंड गेट में डाल दी और आउटपुट क्या आ गई हमारी, कैरी। तो यानी कि आपका हाफ एडर की वर्किंग क्या है कि जस्ट ये दो बिट्स को ऐड करता है और एक कैरी और सम जनरेट करता है, और जिसमें हम एक एक्सॉर और एक एंड गेट है इसके लॉजिक सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज वी नो हमारे बाइनरी एडर्स दो तरह के हैं, एक तो हाफ हो गया और दूसरा आपका फुल एडर है। तो हमने फुल एडर की हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी हाफ एडर है, बिकॉज इस हाफ एडर की एक लिमिटेशन है। द लिमिटेशन इज़ कि इसमें आपकी कोई कैरी एडिशन है जो लास्ट में लिखा है कि इसकी कैरी की फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो इस वजह से, क्योंकि फर्दर उसके आगे कोई लॉजिक गेट नहीं है जो उसे प्रोसेस कर सके, जिस वजह से हमें फुल एडर की ज़रूरत पड़ी है। तो हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं 1 0 1 1 1 1। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करना चाहोगे तो 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा सम, और कैरी 1 हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पर अगर ए और बी में 1 1 गया तो ये 1 1 होगा, तो सम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एंड गेट में जो कैरी जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका 1। राइट, 1 इंटू 1 इज़ 1। फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट मूव ऑन करोगे तो इन ट्रिपल वंस को जब आप ऐड कर दोगे, दिस 1 प्लस दिस 1 विल प्रोड्यूस